नमस्कार। अगर आप ई कॉमर्स में क्लॉड कोवर्क का इस्तेमाल बस थोड़ी बहुत चैट के लिए कर रहे हैं तो पता है क्या, आप इसकी असली पावर को पूरी तरह मिस कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इसे एक ज़बरदस्त पावरफुल असिस्टेंट कैसे बनाया जाए। जरा सोचिए, क्या आपका एआई असिस्टेंट सिर्फ एक महंगा चैटबॉट बनकर रह गया है? अक्सर यही होता है। लोग इसके सबसे बेहतरीन फीचर्स को कभी यूज ही नहीं करते और इसकी जो असली क्षमता है वो यूं ही बेकार चली जाती है। आज हम इसे 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि चैटबॉक्स से आगे कैसे बढ़ें, फिर अपना खुद का एक ऑटोमेटेड असिस्टेंट बनाएंगे। इसके बाद रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि छोटे से शुरू करके इसे बड़े लेवल पर कैसे ले जाएं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़े फायदे अक्सर छोटे छोटे बदलावों से ही मिलते हैं। मतलब आप इस टूल से जैसे बात करते हैं, बस उसे थोड़ा सा बदलकर ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पहली टिप, ज्यादातर लोग काउको को कैसे यूज करते हैं? एक कमांड दिया, जवाब का इंतजार किया, फिर अगला कमांड दिया। नहीं, ये तरीका बहुत स्लो है। इसकी असली खासियत यह है कि आप अपने सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ पहले ही दे सकते हैं। जैसे यहां देखिए, आप एक साथ 4 कमांड दे सकते हैं। कीवर्ड डेटा निकालो, फिर उसे फिल्टर करो, उसके बाद एक Amazon लिस्टिंग तैयार करो और फिर सब कुछ एक स्प्रेडशीट में सेव कर दो। आप बस ये सब एक साथ देकर अपने दूसरे काम कर सकते हैं और जब वापस आएंगे सब कुछ रेडी मिलेगा। दूसरी टिप है एक ही टाइम पर कई काम चलाना, मतलब पैरेलल टास्किंग। अगर आप एक से ज्यादा ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं तो ये टिप तो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी खूबसूरती ये है कि आप एक ही समय में एक ब्रांड के लिए कॉम्पिटिटर ऑडिट, दूसरे के लिए कीवर्ड रिसर्च, तीसरे के लिए कंटेंट ब्रीफ और चौथे ब्रांड के लिए एड क्रिएटिव, ये सब एक साथ शुरू कर सकते हैं। यही तो है पैरेलल प्रोसेसिंग की असली ताकत। चलिए अब अगले लेवल पे चलते हैं। अब हम सिर्फ टास्क नहीं बल्कि सिस्टम बनाने की बात करेंगे। मतलब कोवर्क को अपनी जरूरतों के हिसाब से और भी स्मार्ट और ज्यादा ऑटोमेटेड कैसे बनाया जाए, ये सीखेंगे। तीसरी टिप और शायद सबसे पावरफुल टिप है स्किल्स बनाना। ये क्या है? ये असल में आपके काम करने के जो तय तरीके हैं, जिन्हें हम एसओपीज कहते हैं, उनको कोड में बदल देती हैं। ये ऐसी इंस्ट्रक्शन फाइलें हैं जिन्हें क्लॉड जरूरत पड़ने पे खुद ब खुद इस्तेमाल कर लेता है। और ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। आपके एसओपीज अब वो गूगल डॉक्स नहीं रह जाते जिन्हें कोई पढ़ता नहीं, बल्कि वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं जिन पर सीधे अमल किया जा सकता है। ये सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। चौथी टिप, कोवर्क जिस लोकल फोल्डर से कनेक्टेड होता है उसे सिर्फ फाइलें सेव करने की जगह मत समझिए, उसे एक परमानेंट नॉलेज बेस की तरह इस्तेमाल कीजिए। क्लॉड अलग अलग सेशंस में भी उस फोल्डर की जानकारी को याद रखता है और यूज कर सकता है। पांचवी टिप से पहले प्लगइन्स और कनेक्टर्स का फर्क समझना जरूरी है। देखिए, कनेक्टर्स होते हैं डेटा के सोर्स, जैसे कोई एसईओ टूल या आपका जीमेल। वहीं प्लगइन्स पहले से बने बनाए वर्कफ्लो होते हैं जो बार बार होने वाले कामों के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। ओके, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। यह है एक प्रैक्टिकल गाइड, मतलब कोवर्क को लंबे समय तक असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। यहां हम बात करेंगे खर्च की, इसकी सीमाओं की और क्वालिटी बनाए रखने की। छठी टिप, कनेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। हाँ, ये बाहर से डेटा लाने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन इनकी एक छिपी हुई कॉस्ट होती है, एपीआई क्रेडिट्स की, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। यहां फायदा और लागत दोनों साफ साफ हैं। एक तरफ कनेक्टर्स उस काम को ऑटोमेट करते हैं जिसमें हाथ से 30 मिनट से ज्यादा लगते, लेकिन दूसरी तरफ कई कनेक्टर्स आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर एपीआई क्रेडिट्स भी चार्ज करते हैं। तो हमेशा यह हिसाब लगाइए कि जो समय बच रहा है वो लागत से ज्यादा कीमती हो। सातवीं टिप, स्केड्यूल कमांड बहुत काम का है। इससे आप रोज या हर हफ्ते होने वाले काम शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये आपकी लोकल मशीन पे चलता है। अगर आपका कंप्यूटर बंद है या स्लीप मोड में है तो वो काम नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। इसलिए इसे सिर्फ उन कामों के लिए यूज करें जो बहुत जरूरी ना हो। आठवीं टिप, काम के हिसाब से सही मॉडल चुनना बहुत जरूरी है। ओपस सबसे पावरफुल है, लेकिन क्रेडिट्स बहुत तेजी से खत्म करता है। सोनेट रोजमर्रा के 80% कामों के लिए बेस्ट है और हाइकू छोटे मोटे बार बार होने वाले कामों के लिए है। मेरी सलाह, ज्यादातर कामों के लिए सोनेट को ही अपना डिफॉल्ट मॉडल बनाकर रखें। नवी टिप, और ये बहुत बहुत जरूरी है, इसके आउटपुट को कभी भी फाइनल काम मत मानिए, इसे बस एक मजबूत पहला ड्राफ्ट समझिए। कोवर्क आपका 80% काम कर देगा, लेकिन
वो जो आखिरी 20% है, जहां सुधार और कॉमन सेंस की जरूरत होती है, वो हमेशा एक इंसान को ही करना होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम उस सबसे आम गलती के बारे में बात करेंगे जो लोग करते हैं। वो है सब कुछ एक साथ ऑटोमेट करने की कोशिश करना। ये तरीका काम नहीं करता। तो इसका सही तरीका क्या है? बस एक बार में सिर्फ एक वर्कफ्लो पर फोकस करें और वहीं से शुरुआत करें। और यही है हमारी 10वीं टिप का सार। कोई एक ऐसा काम पकड़िए जो आप बार बार करते हैं, जिसमें समय लगता है। बस उस एक काम को कोवर्क में परफेक्ट बना लीजिए। जब उस पर आपकी पकड़ बन जाए, तब दूसरे वर्कफ्लो की तरफ बढ़िए। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे ऑटोमेशन और भी पावरफुल होता जाएगा, वो कौन सा 20% काम होगा जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसके लिए हमेशा इंसानी समझ और सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।